कक्षा 10 के सभी भैया बहन ध्यान देंगे। आज हम सभी तुलसीदास जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के ऊपर अध्ययन करना है। तुलसीदास जी का जन्म के बारे में कहा गया है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी तुलसी सी कला। जीवन परिचय में है, लोकनायक तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। वेड़ी माधव प्रणीत मूल गोस्वामी चरित्र और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 अर्थात 1497 ईस्वी दिया गया है। बेनी प्रसाद माधव की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी बताई गई है। एक दोहा भी प्रसिद्ध है, 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। शिव सिंह सरोज ने इनका जन्म 1583 ईस्वी अर्थात विक्रमी ईस्वी अर्थात 1526 ईस्वी बताया है। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी सन 1532 ईस्वी बताया है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर संवत 1583 तथा 1532 ईस्वी उपयुक्त माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान बांदा के राजापुर ग्राम को मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सूरों एटा मानते हैं, जो आजकल कासगंज में है, और कुछ विद्वान सूकर क्षेत्र या सूकर खेत गोंडा मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार ये अपने जन्म से ही अत्यधिक हष्टपुष्ट थे और इनके दांत भी दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के समय प्राय सभी बच्चे शिशु रोया करते हैं, किंतु इन्होंने पहला शब्द राम बोला था, अतएव इसलिए इनका घर का नाम राम बोला रख दिया गया। इनकी माँ इन्हें जन्म देने के बाद दूसरे दिन ही चल बसी। इसी कारण इनके पिता ने इन्हें अशुभ मानकर चुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया। जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 ईस्वी को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी दूर यमुना के पास स्थित किसी ग्राम की भारद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। एक बार रत्नावली के अपने मायके जाने पर तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए। अंत भयंकर अंधेरी रात में यमुना नदी को तैरकर सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुँच गए। रत्नावली ने ऐसी दशा देखकर क्रोधित हुई और तुलसीदास जी को कहा, लाज न आई आपको दौरे आयु नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा करूँ मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीत, जो नेकु जो होती राम से, काहे न होते भवभीत। इस प्रकार पत्नी से लज्जित होकर उन्होंने अपने ग्राम राजापुर लौट आए। राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी कष्ट हुआ। फिर तुलसीदास जी गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कहते हैं, 15 संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन श्री राम ने इन्हें बालक रूप में दर्शन दिए और तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? तभी तोते का रूप धारण कर हनुमान जी ने इनसे दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इनकी मृत्यु 1680 विक्रमी अर्थात 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन काशी घाट पर हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दुआ प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर,
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। साहित्यिक परिचय में इनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। शायद तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत के अमूल्य धरोहर हैं। इन्होंने रामचरितमानस काव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्री राम को शिवजी और शिवजी को राम की भक्ति का प्रदर्शित करके समन्वय की जो स्थापना की वह अद्वितीय है। निश्चय ही तुलसी हिंदी साहित्य के अमर कवि है। संवत 1631 के प्रारंभ में प्रथम रामनवमी के दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह महान ग्रंथ संपन्न हुआ। कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं ऊपर, उसे देखेंगे। इन प्रश्नों को आप याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो याद कर लेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बादा जिले के रामपुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी के माता पिता पत्नी का नाम लिखिए। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली था। श्री रामचरितमानस के लेखक बताइए। इसके रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। श्री रामचरितमानस की रचना कब और कहाँ हुई, कितने समय में पूर्ण हुई, तो श्री रामचरितमानस की रचना 1631 में प्रारंभ में 9वीं के दिन अयोध्या में प्रारंभ हुई। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई।